दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया था, तो चलिए उसी से भरा हुआ एक और संबंधित सब्जेक्ट पे बात करते हैं, जो है सेल्फ लव। तो आज हम आपको सेल्फ लव की खूबसूरत दुनिया में डुबकी लगाने ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा-सा हल्का, मज़ेदार और सबके लिए समझने वाला बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के कुछ प्रिय व्यक्तित्वों के सीखेंगे और थोड़ा मज़ा भी करेंगे कि उन्होंने सेल्फ लव को कैसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, अपने आप से खुद से प्यार करना। तो पहले थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी केयर करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी खुद की वैल्यू को पहचानना, अपने आप को बिना शर्तों के, बिना अनकंडीशनल लव से उसको अपना लेना। किसी भी तरीके का अपने ऊपर में ये नहीं रखना मैं ऐसी होती तो मैं अपने आप को अपनाऊंगी या वैसी होती। तो बिना शर्तों के जब आप अपने को स्वीकार करते हैं तो वो सेल्फ लव कहलाता है। और ये हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, और उसको प्राथमिकता देना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को और हमारी पूरी खुशी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। ये कोई सेल्फिशनेस या नार्सिसिज़्म नहीं है। लोग कई बार कहते हैं कि अरे! आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे। नहीं दोस्तों, बल्कि ये स्वस्थ संबंध को अपने साथ बनाने का प्रयास है। ज़रा एक तरह से सोचिए, आपके पास जो होगा वही तो आप दूसरों को देंगे ना। अगर आप अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, जब अपने को प्यार नहीं करते तो दूसरे को आप क्या प्यार देंगे बताइए? तो उसके लिए अगर हमको कुछ बाँटना है तो वो चीज़ हमारे पास पहले होनी ज़रूरी है। यहाँ हम एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रणवीर सिंह की ज़िंदगी का। अगर आप देखिए कि वो एक अलग तरीके का कपड़े पहनते हैं, मस्ती करते हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है और वो लोगों की परवाह नहीं करते। वो अपने आप में खुश रहते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना प्यार करते हैं। वो समझते हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगा। तो लेकिन हम भी उनको अपनाते हैं, उनकी एनर्जी को, या ठीक है हम हँसते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं या कुछ है, पर ये सबकी अपनी सोच है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमको सेल्फ लव बनाना है, तो हमें बहुत सारी अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने प्रति दयालुता रखनी पड़ेगी, हमें अपने लिए काइंडनेस पैदा करनी पड़ेगी। अक्सर क्या होता है जब हम कुछ गलती करते हैं या हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अंदर-अंदर ही अपनी ही बुराई करना शुरू कर देते हैं, अपनी निंदा करना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, आप ये देखिए कि जैसे कभी किसी और से गलती होती है, तो हम उन इंसान को कैसे माफ़ कर देते हैं। अगर कोई हमारा दोस्त होता है तो हम उसको बोलते हैं अरे चलो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही अपने प्रति भी आप उस काइंडनेस को कायम रखिए। और दूसरी चीज़ है, आप एक बाउंड्रीज़ बनाइए अपनी, कि अपनी उन चीज़ों से मत जुड़िए जो आपकी एनर्जी को वेस्ट करती हों या फिर आपकी वैल्यूज़ को कमज़ोर बनाती हों। आपको लगता हो कि अगर मैं इन चीज़ों के साथ जुड़ूँगी तो ये मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो आप क्यों जुड़ते हैं उन चीज़ों के साथ? अपनी वैल्यूज़ के साथ रहिए, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। खुद की देखभाल करें। खुद की देखभाल करने का मतलब है अपने मन को, शरीर को, आत्मा को पोषण देने के लिए समय निकालें। जैसे कि लिए अपने मन के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, अपने अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और बहुत कुछ है जो जो मीडिया के थ्रू भी हम बहुत अच्छे वीडियोज़ देख सकते हैं, जो हमारे मन को, स्पिरिचुअलिटी को भी
ग्रोथ करता है और हमारी आत्मा को भी पोषण देता है। शरीर के लिए हम जो है व्यायाम करें, ध्यान करें, अपनी जो हॉबीज़ हैं जिनको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, उन हॉबीज़ को पूरा करिए ना दोस्तों। तो ऐसे कामों में लगिए और अपने साथ समय बिताना शुरू करिए। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम अपने साथ समय कैसे बिताएँ? क्या करें? अरे! ये सब जो मैं बता रही हूँ यही तो अपने साथ समय बिताना है, कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने शरीर के ऊपर में अगर आप समझ लीजिए कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये सब चीज़ें आप किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं ना, तो अपने लिए समय निकालिए और इन चीज़ों को करना शुरू करिए। अब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में, हमारा जो इनर डायलॉग चलता है ना सारा दिन कुट 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 हमारे अंदर में चलता रहता है और अंदर नेगेटिविटी होती है। हम सोचते हैं यार ऐसा नहीं, हम ये नहीं अच्छे से कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, काश मेरे को ये आता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर में चलती हैं। तो हमको हमारे अंदर में वो जो नेगेटिव इनर डायलॉग चल रहा है ना, उसको हमें पॉजिटिव इनर डायलॉग में चेंज करना है। मतलब अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप बदल दीजिए। यहाँ अगर मैं आपको उदाहरण दूँ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की, वो अपने जो एक इन्फेक्शियस चार्म और उनका जो एक मतलब अनवेवरिंग पॉजिटिविटी है, उसके लिए वो कितना जाने जाते हैं। वो सिल्वर स्क्रीन में इतना मतलब काइंडनेस, ऑफ स्क्रीन भी अपना इतना काइंडनेस दिखाते हैं और वो हमको ये दिखाते हैं कि प्यार बाँटो, अपने से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो। वो ये कहते हैं कि सेल्फ लव सिर्फ़ यही नहीं है कि तुम अपने से प्यार करो खाली, दूसरों को भी ऊपर उठाओ, उनसे भी प्यार करो। तो हमें बहुत कुछ इन पर्सनैलिटीज़ से भी सीखने को मिलता है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने आप को माफ़ करना सीखिए। जो भी गलतियाँ आपसे पास्ट में हो गई हैं या अगर प्रेज़ेंट में भी कोई गलती आपसे है, तो अपने आप को माफ़ करना सीखिए। ये तो एक हमारे जीवन का हिस्सा है कि गलतियाँ तो होंगी, उनसे हम सीखेंगे ना। आप उनको सीख के आगे बढ़ जाइए। किसी भी तरह का पछतावा अपने मन में बिल्कुल मत रखिए और सिर्फ़ अपने विकास की तरफ ध्यान दीजिए, उसके ऊपर केंद्रित हो जाइए। अपनी छोटे-छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए। हम हमेशा अच्छा मुझे एक प्रमोशन मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, अच्छा घर बना लूँगी तब मैं खुश होऊँगी, अच्छा मैं एक अच्छी गाड़ी खरीद लूँगी तब मैं खुश होऊँगी। तो हमने एक बैरियर्स लगा दिए हैं खुशी के लिए कि ये मुझे मिलेगा तब मैं खुश होऊँगी और अपने आप से प्यार करूँगी। नहीं दोस्तों, आप इन उपलब्धियों को छोटी-छोटी सेलिब्रेशंस करिए इन उपलब्धियों के ऊपर में। सफलताओं को आप मनाइए। ये छोटे-छोटे अचीवमेंट जो है ना वो आपके अंदर में एक पॉज़िटिविटी की एक इमेज को आपके अंदर कायम करेंगे। अब आप देखिए, चलिए प्रियंका चोपड़ा का एक उदाहरण लेते हैं। उनके लिए एक ड्रीम था कि वो इंटरनेशनल फ़ेम तक जाएँ और उन्होंने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो उनके लिए शायद सेल्फ लव की मीनिंग थी कि चेज़ योर ड्रीम्स। तो उसने अपने ड्रीम को चेज़ किया और वो वहाँ पहुँची जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप खुद जानते हैं, आपने उनको देखा है। एक कैसे वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं, कैसे दुनिया में अपने आप को दिखाती हैं, कैसे वो अपने आप को सेल्फ लव के बारे में बहुत सारी बातें वो खुद बताती हैं। आपका बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, उसके ऊपर आपको जो ध्यान देते हैं, जब हम ये सब सेल्फ लव करते हैं ना, जब हमें अपने आप से प्यार होता है, तो हमारी चिंता, डिप्रेशन, ये सब दूर हो जाता है। जो हमारे अंदर में आत्म-सम्मान की कमी होती है, वो सब दूर हो जाता है। इन सब भावनाओं को हमारे अंदर से निकाल देता है। जब हम खुद को महत्व देते हैं, जीवन की चुनौतियाँ और असफलताओं का सामना करने के लिए हम बेहतर तैयार होते हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं है तो और क्या है? तो दोस्तों, सेल्फ लव मतलब अपने से प्यार करिए।
ये दोस्तों हमारे संबंधों को भी बहुत अच्छा बनाता है। जब आप अपने को स्वीकारते हैं, तो आप अपने आस-पास के लोगों को भी उसी तरह से स्वीकारना शुरू कर देते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता आप उनके साथ कायम करने लगते हैं। आपकी बाहरी स्रोतों से प्रतिष्ठा या स्वीकृति की तलाश में नहीं रहते। आप दूसरों के उसमें नहीं रहते कि कोई मुझे अप्रूव करेगा या मेरे को बोलेगा, वैलिडेट करेगा, तभी मैं जो है समझूँगी कि हाँ, मैं अच्छी हूँ। हम इन चीज़ों की अब परवाह नहीं करते जब हम अपने आप से प्यार करते हैं और हमारे अंदर में एक सेल्फ लव से जो है एक प्रतिरोध की शक्ति बनती है, जिससे जब हम इमरजेंसी के लिए सिचुएशंस में होते हैं, तो हम उन सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं। आप टेंशन में नहीं आते हैं और अपनी असफलताओं को भी बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं। तो ये सब हमारे अंदर में सेल्फ लव की वजह से ही आता है। सेल्फ लव हमारे अंदर में जब हम बढ़ाते हैं इसको, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हमको जो हमारे अंदर में जो क्षमताएँ हैं, उनके ऊपर आत्मविश्वास आने लगता है। हम आत्मसमर्थन का अनुभव करने लगते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, वो हमें दूसरों से उसके बारे में वैलिडेट नहीं होना पड़ता। हम खुद उनका समर्थन करने लगते हैं और हमको समझ में आता है कि ये एक विश्वास होता है हमको कि हम जो कर रहे हैं, वो ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, हमारे जो स्वभाव में, हमारी चाल-ढाल में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है और ये हम हमारे साथ-साथ दूसरों को भी बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो वो चाहे वो फ़ील्ड में हो या फ़ील्ड के बाहर हो, हमें हमेशा सिखाते हैं कि अपने ऊपर विश्वास कैसे करना है और उस विश्वास के चलते ही वो जो है मैचेस को जीतते हैं, सेंचुरीज़ लगाते हैं, क्या-क्या करते हैं। तो उस विश्वास को आप देखिए, अगर हम इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इनकी खूबियों को उतारें और उससे हम कुछ सीखें, तो हम भी अपने ज़िंदगी में ऐसे ही बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप से प्यार करना एक जीवन भर के प्रेम की शुरुआत है। ऑस्कर विलियम्स ने कहा है कि जब आप अपने आप से प्रेम करना शुरू करते हो, तो आप समझिए कि आपने जीवन भर में अपने लिए प्रेम की शुरुआत कर ली है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बिग बी की बात करें, तो वो हमको ये सिखाते हैं कि लाइफ के किसी भी पहलू में हो, अपने आप को हमेशा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करो। या वो आप देखिए अच्छा रोल निभाते हैं या फिर ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन में अपनी अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं या बहुत अच्छी चीज़ों को बताते हैं, तो उस विज़डम को जब बताते हैं सोशल मीडिया में भी, तो वो हमें इतना इंस्पायर करते हैं। तो उनसे भी एक सीखने को मिलता है कि जैसे वो एक कहते हैं ना, एज लाइक फाइन वाइन, यू नो, विथ स्टाइल एंड ग्रेस। वो जो है एक फाइन वाइन की तरह हैं, जो अपने आप को ज़िंदगी में आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, पर कभी भी डिसग्रेस नहीं हुए और अपने लिए उन्होंने वो प्यार नहीं छोड़ा और वो आगे बढ़े। हाँ, तो दोस्तों, ये सच में बहुत स्पेशल है ना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव को समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों। और जब आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करेंगे, तो देखिए कैसे आपका जीवन रोशन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ में दोस्तों। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराहट और प्यार से रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।